हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमारे पास है सैमसंग का A53 5G मॉडल जो कि डेड कंडीशन में हमारे पास आया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने इस फोन को पावर सप्लाई पर चेक किया तो पता चला इसकी फीड 150 तक एम्पियर ले रहा था। उसके बाद हमने सीपी को प्रेस करके चेक किया तब भी सेम ही कंडीशन थी। उसके बाद हमने इसकी मेमोरी आईसी को यानी कि यूएफएस आईसी को प्रेस किया और फिर पावर सप्लाई पर चेक किया तो पावर सप्लाई 300 से ऊपर तक एम्पियर लेने लगी। तो इससे हमने अनुमान लगाया कि इसकी सीपीयू में नहीं इसकी मेमोरी आईसी में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने इसकी मेमोरी आईसी को ही उतारा। तो आईसी को उतारने से पहले सबसे पहले हमने इसके चारों तरफ लगी हुई जाली को काट कर निकाल दिया। जाली को निकालते टाइम हमने ध्यान रखा कि कोई आईसी या कोई कंपोनेंट टूट ना जाए। और उसके बाद आईसी के ऊपर से लगी हुई जाली को हटाने के बाद हमने इसके साथ में ही लगी हुई सीपीयू को कवर कर दिया। सीपीयू को कवर करना मतलब किसी भी अगर आप आईसी को उतारते हैं और उसके बगल में छोटी या बड़ी कोई भी ऐसी आईसी लगी है जो कि सील्ड है यानी कि पेस्टेड आईसी है तो उसको कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी आईसी को आप उतारते हैं तो मशीन का टेम्परेचर काफी हाई रखना पड़ता है और जिसकी वजह से आसपास की आईसी भी गर्म हो जाती है और उसमें गैस बनती है या फिर उस पे लगा हुआ जो रबड़ है वो फैलता है जिसकी वजह से उसकी जो बोल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं या फिर मेल्ट होकर बाहर निकल आती हैं। तो उस आईसी को भी रिवॉल्व करके दोबारा लगाना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स हमने सीपीयू को कवर कर दिया। सीपीयू को कवर करने के बाद ईएमसी आईसी को उतारने के लिए हमने जो मशीन का टेम्परेचर था उसको 350 पर सेट किया और एयर को 2 पर और लगभग 40 सेकंड इसको गर्म करने के बाद हमने आईसी को उतार दिया। आईसी को उतारने के बाद हमने आसपास में जो लगी हुई सिलिकॉन ग्लू थी उसको साफ कर लिया और सभी पैड्स पर लगी हुई सोल्डर बॉल्स को पहले आयरन की हेल्प से और उसके बाद डिसोल्डर वायर की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दिया। सभी पैड का बराबर क्लीन होना बहुत ही जरूरी है। और जिस समय हम इन पैड्स को क्लीन कर रहे थे तो हमें दिखा कि मेमोरी आईसी के नीचे से एक जो पैड है वो टूटा हुआ है। ये पैड आईसी को उतारने से नहीं टूटा, ये फोन के गिरने या फिर किसी शॉक की वजह से, मतलब कि कई बार क्या होता है फोन एकदम झटका जोरों से खाता है या गिरता है तो इस तरह का, या फिर आप बैक पॉकेट में रख के फोन को बैठ जाते हैं और फोन बैंड हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है फोन्स में। या कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में इस तरह की जो प्रिंट्स हैं वो उनमें मतलब मजबूती कम रहती है तो इस तरह के फॉल्ट्स आने लगते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक जो लाइन है जो सीपीयू से सीधा ईएमसी आईसी में आ रही है, उस पे जो पैड था वो ब्रेक था और सीपीयू का जो सिग्नल है ईएमसी आईसी को ठीक से नहीं मिल पा रहा था और हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड इस पैड को रिपेयर करना काफी आसान है। सबसे पहले हमने इस पर हल्का सा सोल्डर लगा दिया और उसके बाद एक छोटी सी वायर को जोड़कर छोड़ दिया। हमने जो वायर यूज की वो बारीक वायर हमने डिसोल्डर वायर से ही निकाल दी। वैसे तो मार्केट में माइक्रो जंपर वायर भी आती हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आजकल मार्केट में बने बनाए पैड्स भी मिलने लग गए हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो हमने इस पैड को रिपेयर करने के लिए सिर्फ एक तार, छोटे से तार का टुकड़े को छोड़कर पैड तक कट करके लगा के छोड़ दिया और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मजबूत कर दिया ताकि आईसी लगाने के टाइम पर ये इधर उधर ना भागे। तो फ्रेंड्स इस वायर को लगाने के बाद इसको हमने पीछे से फेविक्विक से मजबूत फिक्स कर दिया, क्योंकि जब हम आईसी को इस पर लगाएंगे और हीट करेंगे तो जब बॉल मेल्ट होगी आईसी पे, जब हम इसकी मेमोरी आईसी को रिवॉल्व करके लगाएंगे जो आईसी पर जो बॉल बनी होगी वो मेल्ट होगी तो इसको अपनी तरफ खींच सकती है गर्म होने से। तो या तो आप इसको मजबूत करने के लिए हमने तो फेविक्विक लगाई, क्योंकि मेरी जो है मास्किंग ग्लू खत्म हो चुकी थी। नहीं तो अगर आपके पास मास्किंग ग्लू है तो आप मास्किंग ग्लू से उसको कवर कर सकते हैं ताकि वो हीट के टाइम पर या आईसी लगाने के टाइम पर वो
जो हमने छोटी सी वायर निकाली है लगाई है वो अपने पैड से छुड़कर इधर उधर की बोल्स में ना चिपक जाए। तो फ्रेंड्स बोर्ड का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम आईसी को रिबोल कर लेंगे। ये जो आप मेमोरी आईसी देख रहे हैं इसको यूएफएस आईसी बोलते हैं। इससे पहले जो आईसी आती थी उसको ईएमएमसी आईसी बोलते थे। ईएमएमसी आईसी मैक्सिमम 250 जीबी तक ही बन सकती थी। अब ये जो यूएफएस आईसी आने लगी है ये इसकी जो स्टोरेज है वो 1 टीबी तक होती है। और ये जो इसके प्रिंट्स हैं जैसे जिस डिजाइन के इसमें प्रिंट्स हैं या पैड्स बने हुए हैं ये सबसे लेटेस्ट जो है डिजाइन है आईसी का। तो फ्रेंड्स हमारी आईसी रिबोल हो चुकी है। अब आईसी को लगाने से पहले हम मदरबोर्ड पर थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे और उसको हल्का हल्का चारों तरफ फैला लेंगे। अब बारी है आईसी को लगाने की। आईसी को लगाने से पहले मतलब कि जब आपने आईसी को रिबोल किया उसके बाद उसको क्लीन कर लें और उसके बाद ही लगाएं। तो आईसी को लगाने के लिए भी आपको जो टेम्परेचर है सेम जो कि उतारने के लिए हमने रखा था यानी कि 350 यानी कि 340 से 50 के बीच में भी आप रख सकते हैं और एयर की जो वॉल्यूम है वो आप 2 पर रख सकते हैं। लगभग 30 से 40 सेकंड इसको गर्म करने के बाद आप हल्के सा हमने आईसी को जो है हिला दिया ताकि सभी पैड्स अपने सभी बनाए हुए बोल्स यानी कि आईसी को रिबोल करने के बाद जो बोल्स बनी थी वो सभी अपने पैड्स पर अच्छे से लग जाएं, अटैच हो जाएं, जुड़ जाएं ताकि हमें बार बार इस पर मेहनत ना करनी पड़े। अगर कोई भी बोल छोटी बड़ी बनती है या कोई बोल कनेक्ट नहीं होती तो हमें आईसी को कई बार दोबारा उतारना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स हमारी आईसी अच्छे से लग गई है। जो जाली काटने के टाइम पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो फोन के मदरबोर्ड को सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको आईसी की जो जालियां थी उसको हमने काटने के बाद जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी उसको हमने सीधा कर दिया। अब बारी है फोन को ऑन करके चेक करने की। से बचाने के लिए उस टेप को अब हमने हटा दिया है और अब हम फोन को ऑन करके देख रहे हैं। कई बार फ्रेंड्स किसी फोन की आप सीपीयू या फिर मेमोरी आईसी को रिबोल करके लगाते हैं और फोन ऑन हो जाता है तो पूरा स्टार्ट होने में कई बार थोड़ा समय लेता है। तो कभी भी आप इस तरह का काम करते हैं और फोन को ऑन करते हैं और वो अपने लोगो पे अटका रहता है तो आपने मतलब तुरंत ये डिसीजन नहीं लेना कि हमने इसको फॉर्मेट कर देना है या हार्ड रीसेट कर देना है। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट का वेट करके देखना ही देखना है। हो सके तो 20 मिनट या आधा घंटा भी आप देखें तभी अगला जो है स्टेप लें। कई बार सीपीयू या मेमोरी आईसी लगाने के बाद फोन स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय जरूर लेता है। तो फ्रेंड्स फोन हमारा ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद ये पूरी तरह से चलने भी लगा है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली इसी तरह के फॉल्ट्स हम आपके सामने ठीक करके दिखाते रहें। थैंक यू दोस्तों।